नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाला आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है। 11th क्लास का है, भौतिक विज्ञान का पेपर है। 70 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है आपको प्रकृति में उपस्थित दुर्बलतम बल है, या अपन से बोला जा रहा है तो यह है नाभिकीय बल। दूसरे में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है, तो यह है संवेग। तीसरे में बोला जा रहा है किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो यह अपन से बोला जा रहा है, तो तीसरे का जो आंसर आएगा यह आएगा द। चौथे में बोला जा रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है, तो चौथे में आ जाएगा आपका सही आंसर। क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है आपको क्या कि -40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान होगा, तो ये होगा आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसमें बोला जा रहा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। फिर इसके बाद सातवां है तो केश नली में जल के ऊपर उठने का कारण है, तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसके सातवें का जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा स प्रश्न। फिर आठवें में बोला जा बर्नौली की प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली की प्रमेय किसके ऊपर आधारित है ये अपन से बताना है, तो इसका आंसर भी अपने पास में आएगा दोस्तों क्या ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊर्जा संरक्षण पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के ऊपर। तो अपन पहुंच चुके हैं अभी दोस्तों 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि सरल आवर्त गति की माध्य स्थिति में होगी, तो यह अपन से पूछा जा रहा है, तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फिर 10वां क्वेश्चन है गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था, तो ये दिया था डोल्टन ने। फिर 11वां क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए उत्तरदायी है, तो ये अपने से बोला जा रहा है। तो 11वां का जो आंसर अपने देखा है तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। क्या आ जाएगा? ए। फिर अपने पास में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यदि y1 बराबर 4 साइन ब्रैकेट स्टार WT प्लस के एक्स, फिर y2 दे रखा है अपन को बराबर 4 कोस ब्रैकेट स्टार WT प्लस के एक्स, तो कालांतर है, तो इसका आंसर आएगा ब। फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है, तो ये अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर आएगा ब। तो इस तरह से दोस्तों पहले क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन थे, तो सभी मैंने आंसर बता दिए हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि समान संवेग की दो वस्तुओं के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग क्या होता है? कम ही होता है, तो यहाँ आएगा कम। दूसरे में है ताक्षणिक वेग की विमा होती है, तो ताक्षणिक वेग की विमा होती है L1T-1, ये आपकी होती है। फिर थर्ड में है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए डेल क्यू बराबर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। फिर फोर्थ में दे रखा क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव यहाँ से ब्लैंक है, फिर बोला जा रहा है वह विपरीत दिशा में होते हैं, तो इस जगह ब्लैंक में आ जाएगा परिमाण में समान। क्या आ जाएगा? परिमाण में समान आपके पास में आ जाएगा। फिर अपन चल रहे हैं यहाँ से 5वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मूल राशियों की संख्या होती है कितनी? 7। फिर छठे क्वेश्चन बोला जा रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। तथा सबसे कम किस में होता है? गैस में। आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हो जाता है अपना दूसरा क्वेश्चन, जिसका लास्ट क्वेश्चन और आता है अपने पास में, जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा की आवृत्ति होती है कितनी? 0। आपका आंसर हो जाएगा। फिर अपन चल रहे हैं यहाँ से थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है? हुक का नियम लिखिए। तो ये ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक एक आंसर बता देता हूँ। तो हुक का नियम किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे हुक नियमानुसार प्रत्यस्तता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल व विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबल है ना, फिर ये आएगा विकृति। क्या आ जाएगा? विकृति। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई आंसर की भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप सुन लीजिए आंसर, फिर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगा। अभी थोड़े से ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको अभी दिखाता ही हूँ।
तो बोला जा रहा है परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो परम शून्य ताप किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा सुनो ध्यान से। वह ताप जिस पर गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग का मान शून्य होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड की बात है, संवेग और आवेग प्रमेय लिखिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं इसमें कि किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब आई बराबर डेल पी आप लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं जितना मैंने बताया इसके आंसर की आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है जिसके सभी ऑप्शनों के मैंने आंसर इधर दे रखे हैं, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा किस क्वेश्चन में, तो ये मैंने दे रखे हैं। लास्ट अपने पास 13 तक थे, तो 13 तक आप देख सकते हैं, आपके सामने ये 13 तक आ गया है। अब चलते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन में जिनके सभी के मैंने आंसर बताए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, तो देखो दूसरे के पहले में आएगा कम, फिर अपन को भी पूछ रहा था, फिर ये पूछ रहा था, ये और ये 7 तक आपके सारे आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे के, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो तीसरे में ये देख सकते हैं आपके पास में सबसे पहले हुक्का नियम की परिभाषा आपको मैंने दे रखी है। फिर दूसरा अपने पास में ये अपने पास में इसकी परिभाषा है परम शून्य ताप की। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था जिसके आंसर ये हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग देख सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अपन ने यहाँ तक का देख लिया है, तो अब अपन चल रहे हैं आगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आगे चलने पर अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है तीसरे का चौथा क्वेश्चन, जिसमें अपन से बोला जा रहा है जूल का नियम लिखिए। ये अपन से बोल रहा है, तो जूल का नियम की भी परिभाषा होती है, तो उसका भी अपन लोग बताने वाले हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं जूल के नियम की परिभाषा इसकी, तो आप कह सकते हैं, सुनो ध्यान से, किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर 5 में क्या दे रखा है, पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किसी पिंड के लिए प्लायन वेग मान कितना होगा, तो इसका प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है छठा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है सरल आवर्त दोलक के लिए विस्थापन समीकरण लिखिए। तो इसका जो समीकरण आता है दोस्तों वो आता है y बराबर a साइन, फिर आता है आपका WT प्लस Q, ये आपकी समीकरण हो जाती है। फिर इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक समान गति के लिए निम्न ग्राफ बनाइए। तो एक तो ग्राफ बनाना है आपको, वेग समय ग्राफ बनाना है और एक स्थिति समय ग्राफ बनाना है। चलो दोस्तों मैं इनके भी आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का जो अपन से पूछ रहा था कि प्लाइन वेग कितना होता है, तो अपने पास में ये आंसर हो जाएगा। फिर छठे का ये समीकरण पूछ रहा था, सातवें में अपन से पूछ रहा है कि उसके आप ग्राफ बनाओ, तो ये अपने पास में ग्राफ हो गया है, ऊपर वाला नीचे वाला ये ग्राफ बन जाएगा अपने पास में। तो चलो दोस्तों वापस अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ तक अपन ने देख लिया है, 3 तक का देख लिया है, तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए और जो रोज़ पेपर हो रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के वो सभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, और आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है खुद के हाथ से आंसर की लिखना बनाना। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो चौथे में क्या दे रखा है, यंग प्रत्यास्थता का सूत्र स्थापित कीजिए। 5वें में दे रखा है अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। 6ठे में दे रखा है उत्क्रमणीय प्रक्रम को उदाहरण द्वारा समझाइए। 7वें में दे रखा है आपको सिद्ध कीजिए कि एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT के बराबर होती है। 8वें में दे रखा है प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। 9वें में पथ लंबाई तथा विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। दोस्तों इस तरह से हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें।
तो अब चलते हैं अपन लोग 90वें क्वेश्चन में। ये 90वां अपन ने देख लिया है, तो 10वें क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। 11 में है सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। 12 में आपके प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। 13 क्वेश्चन में है मोलर ऊष्माधारिता एवं गुप्त ऊष्माधारिता को समझाइए। 14 क्वेश्चन में है एक सरल आवर्त गति आयाम 10 सेंटीमीटर द्वारा आवर्तकाल 2 सेकंड है, इसका विस्थापन समीकरण लिखिए। फिर 15 क्वेश्चन में है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। 16 क्वेश्चन में आपको दे रखा है घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण को कम करने की कोई 2 विधियां लिखिए। ऐसे 17 क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है निम्न के मध्य सदिश संबंध लिखिए। तो पहला तो दे रखा है आपको रेखीय वेग एवं कोणीय वेग। दूसरा आपसे दे रखा क्या, रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग, इनके मध्य सदिश अपन को संबंधित करना है। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चल रहे हैं अपन लोग 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो एक तो परिभाषित करना है, चलो मैं आंसर बता देता हूँ इसके। 18 क्वेश्चन में है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ का पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो फिर है पृष्ठीय ऊर्जा। तो पृष्ठीय ऊर्जा क्या होता है, किसी भी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्र में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अब श्यानता क्या होता है, श्यानता के लिए लिख सकते हैं आप किसी द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध की माप को श्यानता कहते हैं। अब 19वें क्वेश्चन चलते हैं। तो 19वें में क्या है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों को कीजिए। तो दोस्तों 1, 2, 3 और भी है आगे प्रश्न इसका। तो पहला तो क्या दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण को ग्राफ द्वारा समझाइए। दूसरे में क्या दे रखा है, आवर्त गति व दोलन गति में अंतर। तीसरे में आपको दे रखा है सर्पीकर्षण, जड़त्व, आघूर्ण और विस्पंद, आपसे ये बोल रहा है। फिर इसके बाद में अपने पास में आ रहा है 20वां क्वेश्चन। अब 20वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है अनुदैर्घ्य तरंग को परिभाषित कीजिए। दूसरे में दे रखा है 2 तरंगों के आयाम का अनुपात 2:3 है, उनके अध्यारोपण के बाद अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर दे रखा है कार्नो इंजन क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अपन से ये बोला जा रहा है दोस्तों। और ये नहीं आता है कार्नो इंजन का, तो आप ये अथवा में इसका ये भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको दे रखा है देख सकते हैं समतापी, समदाबी, समायतनी और रुद्रोष्म प्रक्रम को परिभाषित कर समतापी प्रक्रम के लिए कार्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ 22वें क्वेश्चन में। तो 22वें क्वेश्चन में क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा के सूत्र स्थापित कीजिए। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, जिसमें है आवर्तकाल, दूसरे में आवर्ती, तीसरा में आयाम, चौथे में कालांतर। अब ऐसे 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वें में दे रखा है बर्नौली प्रमेय का कथन लिखकर सत्यापित कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये बर्नौली का नहीं आता है, तो आप ये 2 क्वेश्चन ये हैं तो ये कर सकते हैं। जैसे पहले में दे रखा है आपको खुला आर्गन पाइप एवं बंद आर्गन पाइप, इसके बारे में। दूसरा है आपको न्यूटन के शीतलन का नियम लिखे, वह आवश्यक प्रतिबंध बताइए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।